नमस्कार। आज हम बात करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है और क्या क्या उसके लिए प्रोसीजर्स हैं। रिसेंटली आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा रिगार्डिंग जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ अ दिल्ली हाई कोर्ट जज। जैसा कि न्यूज में चल रहा है कि उनके घर पे बहुत सारा कैश बरामद हुआ है। हालांकि ये कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। उसके लिए अलग से एजेंसीज हैं, वो लोग अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जब अगर जो ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी होती है या कुछ ऐसा केस होता है तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है। सो यस, देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, then the provision it is mentioned under article 217, and when the question is of a judge of a supreme court then there is a provision under article 124 clause 4। तो अब हम बात करेंगे कि अगर जो कोई हाई कोर्ट का जज है वो किसी करप्शन केस में इन्वॉल्व है और उसको हटाना है तो हम क्या क्या प्रोसीजर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो वर्ड इम्पीचमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं, ये आउट ऑफ इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जो आर्टिकल 217 क्लॉज 1A ये कहता है कि कोई भी जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन सबमिट हिज और हर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ना सपोज वो जज डिसाइड करता है कि मुझे रेजिग्नेशन नहीं देना है और उनको रिमूव करना है। द वर्ड रिमूवल इट इज मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर जो उनको हटाना है तो उसके लिए प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 217 क्लॉज 1B। इट सेज the process of the removal of a high court judge, it is same as it is mentioned under article 124 clause 4 of a judge of a supreme court। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 वो ये क्या कहता है। तो वो ये कहता है कि द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड अनलेस देयर इज एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से रिमूव किए जा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी ऑर्डर सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा लोकसभा में बहस होगी और उसमें जो टोटल मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप के मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होगा एंड जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनकी 2/3 मेजोरिटी, और वो सेम सेशन में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। ओनली 2 ग्राउंड्स, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन दोनों ग्राउंड्स पे अगर जो ये रेजोल्यूशन पास होता है लोकसभा राज्यसभा टोटल मेंबरशिप देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर पास कर सकते हैं फॉर रिमूवल। थैंक यू सो मच।